Good morning, class 6. Today's our topic is drawing a bar graph of given data. हमने पिछली वीडियो में बार ग्राफ को रीड करना सीखा था. इस वीडियो में हम बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं गिवन डाटा का. ठीक है, जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कलेक्टेड बाय अ चिल्ड्रन. एक बच्चे ने डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टेम्स कलेक्ट की हैं. उसका डाटा है ये कि उस बच्चे के पास जर्मनी की 20 स्टेम्स हैं, इंडिया की 50 हैं, जापान की 35 है, चाइना की 40 हैं एंड इटली की 25 है. कह रहा है इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाओ. तो बार ग्राफ के लिए कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपके पास दो एक्सिस मेन होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो पहले हम वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं. हम ये एक बार बार ग्राफ इस पे ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं. ठीक है, जिसके पास ग्राफ पेपर नहीं है हम सिंपल पेज पर भी बना सकते हैं. ठीक है, मैं एक बार ग्राफ पेपर पे सिखा रही हूँ. बार ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे इजीली बन जाता है बस. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं हम. तो मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर ली इस ग्राफ पेपर पर. ठीक है, इस लाइनों के ऊपर ही मैंने लाइन बनाई है. तो ये वाली एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है. जो आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस है. जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं, है ना. अब हमारा काम है कि हमारा इस डाटा को रिप्रेजेंट करना. तो इस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, कंट्री एंड नंबर ऑफ स्टेम्स. तो एक एक्सिस को आपको कंट्री से डिनोट करना है, दूसरी एक्सिस को हम नंबर ऑफ स्टेम्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था दो तरह के हमारे पास बार ग्राफ होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. अगर आप नंबर्स वाई एक्सिस पे लेकर कंट्री एक्स एक्सिस पे लेकर एक ग्राफ बनाते हो तो वो आपका वर्टिकल बार ग्राफ बनता है. और अगर हम नंबर्स को एक्स एक्सिस पे शो कर देते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन जाता है. ठीक है, तो पहले अभी हम वर्टिकल बार ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे. पहले हम वर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या मैं वाई एक्सिस पर क्या ले रही हूँ, नंबर्स ले रही हूँ. आप नंबर्स देखो 20, 50, 35, 40, 25. ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं. जैसे हम पिक्टोग्राफ बनाते थे उसमें भी हमारे पास 50 पिक्चर्स बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी. तो हम क्या एक पिक्चर को भी बता देते थे, एक पिक्चर का मतलब 5 है या 10 है, इसी तरह से लेके चलते थे ना. सेम आपको यहाँ करना है, क्योंकि 50 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए मैं क्या हर एक को 5 एक बॉक्स को 5 प्रोवाइड करा देती हूँ. एक यूनिट ले लेती हूँ 5 की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉक्स है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो 5 की टेबल लेके चल रही हूँ. यहाँ से लेके यहाँ 5, 5 + 5 10, ये हो जाएगा आपका 15. ठीक है, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक 5, फिर यहाँ टोटल ये भी 5, तो 5 + 5 टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है. ठीक है, तो आपने यहाँ 5 की टेबल रख ली, मतलब आपने यूनिट 1 स्केल 1 का क्या स्केल क्या यूज़ किया आपने, 1 यूनिट लेंथ की. आपका मतलब 1 बॉक्स का क्या मतलब है, 5 स्टेम्स. तो आप यहाँ साइड में लिख के दिखा दोगे कि स्केल हम क्या यूज़ कर रहे हैं. स्केल है हमारे पास 1 यूनिट लेंथ. एक यूनिट का मतलब 1 यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, एक बॉक्स का मतलब क्या है, 5 स्टेम्स. वहाँ हम एक पिक्चर बना के बताते थे कि इस पिक्चर का मतलब 5 है ना. तो अब नेक्स्ट आपको क्या, जर्मनी में आपको 20 शो करना है. तो आपको जर्मनी दिखाना है, तो जर्मनी के लिए पहला बॉक्स छोड़ के सेकेंड बॉक्स हम जर्मनी का लेते हैं. आपको 20 तक, तो इस पर यहाँ से यहाँ पर भी और इस पर भी 20 तक की आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है. ठीक है, ठीक, तो हमने क्या किया, इस एक बॉक्स छोड़ के सेकंड बॉक्स में दोनों लाइन पर 20, क्योंकि जर्मनी आपका 20 तक रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 तक हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी. इसके बाद इस पॉइंट को हमें इससे मिलाना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल मिलाना है आपको. तो आपका पहला बॉक्स बन गया, पहली रेक्टेंगल बन गई, किसकी बन गई, जर्मनी की बन गई. तो आप इसके अंदर जर्मनी लिख सकते हो. ठीक है, ये जर्मनी को रिप्रेजेंट करिए. सेकंड है आपका जर्मनी के बाद इंडिया 50. तो सेकंड मतलब एक बॉक्स छोड़ के जो दूसरा बॉक्स बनेगा इसकी ये दोनों लाइनों पे क्या 50 तक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. 50 कहाँ है, यहाँ, क्या है, यहाँ. सिमिलरली फिर एक बॉक्स छोड़ के हम क्या, इंडिया के बाद क्या है हमारा, जापान पे 35 तक बनाएंगे. इसी तरह से हम सारी लाइनें बना देंगे. ठीक है,
तो सिमिलरली हम जैसे हमने जर्मनी के लिए हमने बनाया 20 तक, इंडिया के लिए हमने 50 वाली लाइनें बना दी, फिर हम 1 बॉक्स छोड़ के जापान के लिए हमने 35 का बनाया, चाइना के लिए हमें 40 गिवन था तो हमने 40 तक की 2 लाइनें खींच के उन्हें ऊपर से मिला दिया। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही आपको क्या, आपका ये क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। और कौन सा बार ग्राफ बन गया, ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ बना है ना, क्योंकि वर्टिकल लाइन खींची है आपने जो इस लाइन के पैरेलल थी, डेट्स वाई दिस बार ग्राफ इज नोन एज वर्टिकल बार ग्राफ। अब किसी के पास बाय चांस अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सिंपली भी आप नोटबुक में बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ध्यान रखना है यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, ऐसे इधर गलत एंगल से नहीं बनाना हमें। तो हमने एक लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल, उसको एक्स एक्सिस नाम दिया, एक लाइन खींची है वर्टिकल जिसको मैंने वाई एक्सिस नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या, सेम गैप पे यहाँ डॉट्स लगा लिए। देखो यहाँ पर हमें वो बुक्स बने बनाए मिल रहे थे तो हमने फटाफट काम कर लिया, लेकिन इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमने क्या, सेम लेंथ की यहाँ पर एक थोड़े थोड़े निशान लगा लिए 1 सेंटीमीटर के, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी। और इन डॉट्स को जैसे हमने वहाँ 5 की टेबल नाम दी थी, सेम हम यहाँ पर भी दे देंगे 5, 10, 15, 20। ठीक है, सेम ऐसे ही नाम दे के यहाँ पर भी आपको 1 बॉक्स छोड़ के सेकंड बॉक्स में 20 तक बनाना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने वहाँ किया था सेम टू सेम हमें यहाँ करना है। तो हम ऐसे जब हमारे पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो हम बिना ग्राफ पेपर के भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ रेडी हो जाएगा अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है, उसमें आपको जस्ट उल्टा लेना है। जैसे आपने यहाँ वाई एक्सिस पे 5, 10, 20 नंबर्स लिए हैं और इस एक्सिस पे आप कंट्रीज़ ले रहे हो, है ना। तो यहाँ आप नीचे एक बार नीचे लिख के भी दिखाओगे, ये क्या है, ये कंट्री नेम है। और यहाँ क्या आ रहा है आपका, नंबर ऑफ स्टेम्प्स। ठीक है, तो आपको जब हम वर्टिकल बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हम लाएंगे उसमें आपको जस्ट उल्टा लेना है, यहाँ नंबर्स लेने हैं, यहाँ आपको कंट्री शो करनी है। ठीक है, तो देखो जैसे ये हमने एक वाई एक्सिस बनाई है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है। इसमें मैंने नंबर्स लिख लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, यहाँ मैं कंट्री शो करूँगी तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ कंट्री है, ये क्या है आपके नंबर ऑफ स्टेम्प्स। तो पहला 1 बॉक्स छोड़ के क्या आपको कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है ना। तो वही हमने 2 लाइनें लगाई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके पैरेलल है तो 20। तो ये क्या बना आपका, जर्मनी की स्टैम्प्स है ना। इसके बाद हमने इंडिया की स्टैम्प बनानी थी 50 तक, तो 1 बॉक्स छोड़ा हमने 50 तक, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हैं 50 तक। ये किसका है, ये इंडिया का है ना। ऐसे ही फिर हमने नेक्स्ट का बनाया, फिर नेक्स्ट का। तो ये आपकी क्योंकि लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं, दैट्स वाई दिस बार ग्राफ इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। आपके पेपर में अगर लिखा आता है स्पेशली कि ये क्वेश्चन, आप जैसे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे के कहे कि मेक अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, तब तो आप ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ही बनाओगे। लिखा आता है वर्टिकल बार ग्राफ बनाओ तो आप यही ग्राफ बनाओगे। लेकिन सिंपल आता है ड्रॉ, या फिर सिंपल आता है शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन थ्रू बार ग्राफ, सिंपल लिखा है बार ग्राफ के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को दिखाओ, तब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप वर्टिकल बार ग्राफ शो कर दो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ शो कर दो। ठीक है, जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें दोनों जगह नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मैम ये एक्स एक्सिस पे लें या ये वाई एक्सिस मत क्या लें। तो आपको ये चीज़ वाई एक्सिस पे लेनी है, ये आपके नंबर्स हैं जो नंबर ऑफ स्टैम्प्स है वगैरह जो आप शो करते हो, इसको आपको वो उसके थ्रू दिखाना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो, वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो। क्लियर बेटा।